व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 72 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग दो जाइन डोरी और ब्रोगी का डुएल देखते हैं। और ये जो डुएल है ये बहुत ही बड़ा खतरनाक डुएल है। वो लोग तो जाइन है, तो उन लोगों का जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हर एक ब्लो के साथ, हर एक पैर के साथ, हर एक पंच के साथ ये जो आइलैंड है वो काँप उठता है। और उन लोगों का इतना खतरनाक डुएल देखने के बाद लूफी तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। जो उसब है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तो नामी जो है वो कहती है कि यही हमारा मौका है, चलो हम लोग भाग चलते हैं। तो नामी जाना स्टार्ट करती है, लेकिन नामी देखती है कि उसब नहीं आ रहा। जो उसब है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस डुएल को थोड़ी देर और देखूंगा, क्योंकि ये लोग है प्राउड वॉरियर। उन लोगों को तो याद भी नहीं है किस वजह से वो लोग फाइट कर रहे हैं 100 साल से, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा प्राउड है और अपने प्राइड की वजह से वो लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद जो उसब है वो कहता है कि उन लोगों के हार्ट में एक वॉरियर फ्लैग होता है, वो अपने जान से भी ज़्यादा कीमती होता है उन लोगों के लिए, वॉरियर के लिए। तो इतना कुछ समझने के बाद भी जो नामी है वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं जा रही हूँ। तो जो उसब है वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ पर आया हूँ एक ही रीज़न के लिए, क्योंकि मैं प्राउड वॉरियर ऑफ द सी बनना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर रुकूंगा। तो नामी भी वहाँ से नहीं जाती, नामी भी वहाँ पर बैठ जाती है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मिस्टर 5 और उसके जो पार्टनर मिस वैलेंटाइन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग उन जाइंट्स का फाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो लोग कुछ तो प्लान बनाते हैं। और उसके बाद जो मिस्टर 5 है वो कहता है कि मैं मिस्टर 3 का जो प्लान है उसे फॉलो नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग उन जाइंट्स का फाइट फिर से देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, तो दोनों ही गिर जाते हैं। तो जो ब्रोगी होता है वो कहता है कि डोरी तुम होमसिक हो रहे हो ना, तुम घर जाना चाहते हो ना। तो जो डोरी है वो कहता है कि मैं तुमको मारूंगा और मार के मैं वापस जाऊंगा, मैं तुमको डुएल में हराऊंगा। तो जो ब्रोगी है वो कहता है कि वैसा कभी नहीं होने वाला है, मैं तुमको हराऊंगा। और दोनों ही उठते हैं, अपना एक साथ अपना तलवार वो फेंक देते हैं और अपने अपने ढाल से एक दूसरे को मारते हैं। और उन लोगों का जो डुएल है वो खत्म हो जाता है। ये डुएल खत्म होने के बाद ही दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में गिर जाते हैं और वो लोग डुएल काउंट करते हैं। उन लोगों ने अभी तक इन 100 साल में 73,000 से ज़्यादा डुएल लड़ चुके हैं। और वो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, 100 साल हो गया है लेकिन लगता ही नहीं 100 साल हुआ है। और उसके बाद जो ब्रोगी है वो कहता है कि मेरे पास अल्कोहल है, मेरे जो गेस्ट है उन्हें दिया है। तो जो डोरी है वो कहता है कि मुझे भी देना, मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट करना है। और वो दोनों हंसते रहते हैं और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जाइन डोरी को देखते हैं। जो डोरी है वो कहता है कि ये जो अल्कोहल है वो मेरे दोस्त ने दिया है। और उसके बाद वो कहता है कि वहाँ पर जो इंसान थे वो एक जो बंदा था उसका नाक बहुत लंबा था और एक लड़की था। तो जो लूफी है वो कहता है कि अरे वो तो उसब और नामी है। तो जो डोरी है वो कहता है कि वो तुम्हारे दोस्त है, इसका मतलब ये जो अल्कोहल है वो मुझे तुमसे मिला है। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रिंसेस वीवी को देखते हैं। जो प्रिंसेस वीवी है वो कहती है कि ये जो लॉक पोस्ट है हमारा वो नेक्स्ट आइलैंड के लिए सेट होने में कितना टाइम लगेगा। तो जो जाइन डोरी है वो कहता है कि तुम लोगों को 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो जो वीवी है वो कहती है कि अगर हम लोग 1 साल तक वेट करेंगे तो हमारा जो देश है उसका क्या होगा, हमारा जो किंगडम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, हम लोग इतने टाइम तक यहाँ पर नहीं रुक सकते। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि क्या हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जो डोरी है वो कहता है कि नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन हम दोनों के पास, मतलब मेरे पास और दूसरे जाइन के पास, हम लोगों के पास एक इटर्नल पोज है जो कि एल्बफ किंगडम की तरफ है। किंगडम तो नहीं, एल्बफ विलेज की तरफ है, जो कि जाइन विलेज है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग तो उसके लिए ही फाइट कर रहे हैं, जो डुएल में जीतेगा वही उसे लेके अपने घर चला जाएगा। तो जो डोरी है वो कहता है कि क्या तुम्हें हमारा इटर्नल पोज चाहिए, हमसे छीनना चाहते हो। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैं उसे लेके क्या करूँगा, मुझे इटर्नल पोज नहीं चाहिए और हम लोग वहाँ पर नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं एलिवेस्टर पे। और उसके बाद लूफी कहता है कि हम लोग अब क्या करें। तो जो जाइन है वो कहता है कि तुम लोग रैंडमली समुद्र में चले जाओ, क्या पता अगर तुम लोगों का नसीब अच्छा हुआ तो तुम लोग रैंडमली नेक्स्ट आइलैंड पे पहुंच जाओगे। और ये सुनने के बाद लूफी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और जो जाइन है वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। और उसे देखने के बाद जो कुरू है वो भी हंसने वाला होता है, लेकिन वीवी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इसे देखने के बाद जो कुरू है वो हंसना बंद कर देता है। तो उसके अगले
अगले सीन में हम लोग ब्रोगी और उसब को देखते हैं। जो उसब है वो बहुत ज़्यादा प्राउड होता है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी होता है बोगी और डोरी के डुएल से, और वो कहता है कि मैं भी तुम जैसा बनना चाहता हूँ, और ऐसे ही कन्वर्सेशन और भी ज़्यादा देर तक चलते रहता है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग डोरी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि डोरी ने एक जो बैरल है उसने दारू पिया है, और उसके फुल बॉडी में, उसके सारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन होता है वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। जो लूफी है वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। जो वीवी है वो कहती है कि लगता है मुझे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। उसका जो पार्टनर है, उसका जो एनिमी है, उसने शायद ये जो दारू है उस दारू के अंदर बॉम्ब मिला दिया है। और उसके बाद जो डोरी है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जो लूफी है वो भी कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो लोग 100 साल से एक दूसरे के साथ डुएल कर रहे हैं, वो लोग चीटिंग नहीं करेंगे। और उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि तो किसने किया है। तो जो डोरी है वो उठता है, उठने के बाद कहता है कि तुमने किया है, वो तुम्हारे दोस्त है ना, तुम्हारे दोस्त ने मिलकर किया है, और किसी के ऊपर मैं संदेह नहीं कर सकता। और उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि चलो लूफी, हम लोगों को अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। तो लूफी कहता है कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा। लूफी कहता है कि मुझे पता है कि इसके जो जाइंट दोस्त है जिसके साथ वो डुएल लड़ रहा है उसने ऐसा नहीं किया, और मेरे जो क्रूमेट है उन्होंने भी नहीं किया, लगता है यहाँ पर कोई और है। और उसके बाद लूफी कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है ऐसा करते हुए, लेकिन मैं इसके साथ फाइट करूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी और डोरी एक दूसरे को फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों का जो साइज डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। तो जो डोरी होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। और उसके बाद जो डोरी है वो अपना तलवार उठा के लूफी के ऊपर दे मारता है। तो लूफी डॉज कर जाता है, और लूफी उसके तलवार के ऊपर से चलते हुए उसके ऊपर गम गम पावर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो डोरी है वो अपने ढाल से मारता है और लूफी को गिरा देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी जो है वो अपने हाथ को बड़े कर लेता है और दूर एक पेड़ पे पकड़ लेता है, और जब डोरी उसके ऊपर मारने वाला होता है लूफी वहाँ से चला जाता है, और अपने बॉडी को, अपने हाथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है, और करने के बाद कहता है गम गम रॉकेट, और अपने गम गम रॉकेट की पावर से उसके पेट में मारता है डोरी के, और डोरी के मुंह से खून भी निकलने लग गया है। और वो कहता है कि अरे तुम्हारे पास तो डेविल फ्रूट पावर है। तो इस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि जो लूफी है वो जीत रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो डोरी है वो अपने आंखों को खोलता है और अपने पैर से लूफी को दे मारता है और लूफी को ज़मीन के अंदर घुसा देता है। और जो डोरी है वो कहता है कि इसके पास डेविल फ्रूट पावर था, मैंने इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, और ये कहने के बाद वो भी नीचे गिर जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूफी ज़मीन के अंदर तो चला गया है, लेकिन उसके बॉडी में उतना ज़्यादा पेन नहीं है, उतना ज़्यादा चोट नहीं लगा है, क्योंकि वो एक रबर पर्सन है, उसका जो फुल बॉडी है वो रबर से बना हुआ है, तो वो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद वीवी वापस दौड़ती हुई जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो ना। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये जो जाइंट है वो कैसा है। तो जो वीवी है वो कहती है कि हाँ ये भी अच्छा है, अभी बेहोश है। और उसके बाद लूफी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, जो दूसरा जाइंट है उसने ये नहीं किया, और जो मेरे दोस्त है उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन जिसने किया मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ पर थर्ड पर्सन कोई आदमी है, कोई और तो है। और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग 12 क्वार के मिस्टर 3 और मिस्टर 5 और उन लोगों के पार्टनर को देखते हैं। सब लोग मीटिंग कर रहे हैं। जो मिस्टर 3 है वो कहता है कि मैंने एक जाइंट के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हो वो कराया है, अब जो नेक्स्ट डुएल होगा उस डुएल में दूसरा जाइंट जीत जाएगा, दूसरा जाइंट इस जाइंट को मार देगा, और उसके बाद हम लोग उस जाइंट को मार देंगे। मतलब उन लोगों के पावर से हम लोग उन लोगों को हराएंगे, और हम लोगों को 200 मिलियन बेरीज मिल जाएगा। और उसके बाद जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स है, जिन लोगों को हमारे बॉस का सीक्रेट पता चल गया, उन लोगों को भी मार देंगे, कोई बात नहीं। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग एक वॉल्केनो को देखते हैं। जो वॉल्केनो उन लोगों का डुएल का सिग्नल है। हम लोग देखते हैं कि जो वॉल्केनो है वो ब्लास्ट होता है, और उसके बाद जो ब्रोगी है वो कहता है कि वो रहा सिग्नल, आज दो बार हुआ, आज जो ये वॉल्केनो है वो तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एक्टिव में है, तो वो चला जाता है डुएल के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डोरी है जिसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो भी बहुत मुश्किल से ऊपर उठता है। जो लूफी है वो कहता है कि प्लीज़ जाना मत, तुम नहीं फाइट कर पाओगे। और जो वीवी है वो भी कहती है कि तुम्हारा का अंदर का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, अगर तुम फाइट करने के लिए जाओगे तो तुम आसानी से मर जाओगे। तो जो डोरी है वो कहता है कि मैं नहीं रुक सकता, मुझे ये डुएल कंप्लीट करना ही है, अगर मैं मर भी गया तो एल्बफ के नाम में ठीक है मैं मर जाऊंगा, क्योंकि आई एम ए प्राउड वॉरियर। और ये कहने के बाद बहुत मुश्किल से वो चला जाता है डुएल करने के लिए, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।